प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आपके अपने एस्ट्रो राधे गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दर्शकों, कल मैंने आपसे ग्रहों की दृष्टि के विषय में चर्चा किया था कि कौन कौन ग्रह किस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अभी हम पूर्ण दृष्टि के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ग्रह एक पाद से भी देखते हैं भाव को, अपने दो पाद से भी दूसरे ग्रह को देखते हैं, तीन पाद से भी देखते हैं। लेकिन आज हम अभी केवल पूर्ण दृष्टि से जो ग्रह जिस भाव को देखते हैं उसकी चर्चा आपसे कर रहे हैं। मुख्य पूर्ण दृष्टि ही होती है जो बलवान मानी जाती है। तो आइए हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पहले दृष्टि को अच्छे से समझें। इस पर हम 2-3 दिन लगातार चर्चा करेंगे ताकि ये आपके दिमाग में बात बैठ जाए, कौन ग्रह किस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। आइए अपने विषय पर आते हैं। तो हमने एक कुंडली बनाया है। उदाहरण में हमने केवल रामदास को ही लिया है। इन्हीं की कुंडली की हम आगे विश्लेषण करते चलेंगे अंत तक, क्योंकि एक कुंडली रहेगी तो समझ में ज़्यादा आएगी, फलादेश भी समझ में आएगा आपके। तो दृष्टि के विषय में हमने कल आपसे बात किया था कि सूर्य 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता, अपने से 7वें भाव को हर ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखता है। एक ये सूत्र है कि अपने से 7वें भाव को हर ग्रह पूर्ण दृष्टि से अपने से 7वें भाव को हर ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखता है। जैसे सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तो इससे 7वां कौन होगा? ए होगा। इस भाव को 1 2 3 4 5 6 7 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। यहाँ बृहस्पति यहाँ बैठा है तो यहाँ से इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, इससे 7वां ए होगा। 1 2 3 4 5 6 7 7वां भाव होगा। तो हमने आपको समझा के बताया था कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सब ग्रह अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं। तो अब हम एक एक ग्रह के विषय में देखते हैं, इस कुंडली में कौन ग्रह किस भाव को देख रहा है। एक चीज़ और देखें कि सूर्य और चंद्रमा 7वें भाव को पूर्ण, अपने से 7वें भाव को तो सब ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते ही हैं। मंगल 7 4 8 7वें, चौथे और 8वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। बृहस्पति 7वें, 5वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि 7वें, तीसरे और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। राहु 7वें, 5वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। केतु 7वें, 5वें और 9वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो 7वें, 5वें और 9वें 3 ग्रह हैं। बृहस्पति 7 5 9 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। राहु 7 5 9 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। केतु 7 5 9 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और मंगल 7 4 8 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि 7 3 10 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो अब हम आइए इस कुंडली में देखते हैं, इनकी कुंडली में, रामदास जी कुंडली में कौन ग्रह किस भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लग्न पर चलते हैं, प्रथम भाव को लेते हैं कि प्रथम भाव पर किस किस ग्रह की पूर्ण दृष्टि है। तो देखिए प्रथम भाव ये है। प्रथम भाव से 7वें भाव में जो होगा वो पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 7वां भाव ये हुआ। अब यहाँ से देखिए कौन
कौन ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, जो ग्रह यहाँ बैठे हैं इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि आपने एक सूत्र देखा कि अपने से 7वें भाव को हर ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो यहाँ जो ग्रह बैठे हुए हैं वो लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। जितने ग्रह होंगे, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने ग्रह होंगे सब लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो रामदास जी की कुंडली में सूर्य, शुक्र, शनि 7वें भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य की सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। सूर्य केवल एक भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, कौन? 7वें भाव को। तो सूर्य लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अब उसके बाद शुक्र यहाँ बैठा हुआ है। शुक्र को देखें, शुक्र कौन कौन से भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है? शुक्र केवल 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो शुक्र यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लग्न को शुक्र भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अब शनि को देखिए, शनि कौन कौन से भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है? शनि 7वें को तो देखता ही है, 3 और 10 को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो शनि से तीसरा भाव कौन सा हुआ? 1 2 3। शनि भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। कुंडली के 9वें भाव को शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। और शनि किसको देख रहा है? 7 को देख रहा है। 7वां कौन सा होगा? ये होगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 लग्न को शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहा है सप्तम भाव में बैठकर। और किसको देख रहा है? 10वें भाव को। तो शनि जहाँ बैठा है यहाँ से 10वां भाव कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लग्न से चौथा भाव हुआ, 1 2 3 4। लग्न से चौथे भाव को शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, अपनी 10वीं दृष्टि से पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो शनि कौन कौन से भाव को देख रहा है? शनि भाग्य स्थान को देख रहा है तीसरी दृष्टि से। शनि लग्न को देख रहा है अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से। और शनि चतुर्थ भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि, 10वीं पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अब उसके बाद आइए, लग्न का हो गया। तो लग्न को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं? सूर्य देख रहा है, शुक्र देख रहा है और शनि देख रहे हैं लग्न को पूर्ण दृष्टि से। और किसी ग्रह की इस पर पूर्ण दृष्टि है लग्न पर? तो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होती है। देखिए बृहस्पति कहाँ है? बृहस्पति भाग्य स्थान पर बैठा है। बृहस्पति किसको किसको देखा है? कौन कौन स्थान को? बृहस्पति 7 को देखेगा, 5 को देखेगा और 9 को। बृहस्पति जहाँ बैठा है यहाँ 7वां भाव कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तृतीय भाव लग्न से तीसरा है। 1 2 3 लग्न से तीसरे भाव को और अपने से 7वें भाव को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि देगा। क्योंकि 7वें भाव को तो सब ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो बृहस्पति भी अपने से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अब बृहस्पति और किसको देखता है? 5वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो यहाँ बृहस्पति बैठा है, यहाँ 5वां कौन सा भाव होगा? 1 2 3 4 5 लग्न पर भी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। अब और किसको देखेगा बृहस्पति? 9वें भाव को। 9वें भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़े। 9वां कौन सा होगा? बृहस्पति जहाँ बैठा है यहाँ से 9वां भाव कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये लग्न से 5वां भाव, पंचम भाव 1 2 3 4 5 लग्न से 5वें भाव को बृहस्पति भाग्य स्थान पर बैठ करके पूर्ण दृष्टि देखेगा। क्योंकि यहाँ से बृहस्पति जहाँ बैठा है वहाँ से 9वां भाव होगा। तो लग्न पर किन किन ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है? लग्न पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि। लग्न पर शुक्र की सप्तम पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। लग्न पर शनि की सप्तम पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो लग्न को ये 3 ग्रह पूर्ण दृष्टि। और कौन देख रहा है? बृहस्पति पूर्ण दृष्टि देख रहा है। अपनी बृहस्पति अपनी 5वीं पूर्ण दृष्टि से लग्न को देख रहा है। ये 4 ग्रह देख रहे हैं। तो लग्न पर प्रथम भाव पर किसकी किसकी दृष्टि है? पहला तो सूर्य की दृष्टि है। उसके बाद शुक्र, शनि और बृहस्पति। तो लग्न पर सूर्य, शुक्र, शनि और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। अब उसके बाद दूसरे भाव में आ जाते हैं। दूसरे भाव को कौन कौन ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख? तो पहले दूसरे से 7वां देखें। 7वें भाव में जो ग्रह होंगे वो सब पूर्ण दृष्टि से देखेंगे दूसरे भाव को। तो यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7 7वां भाव ये हुआ, यहाँ कोई ग्रह नहीं है। तो अब कौन ग्रह इसके अलावा और कौन ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं? तो अष्टम भाव में बैठकर तो कोई ग्रह नहीं देख रहा है द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि, लेकिन और कोई ग्रह इनको देख रहा है। तो देखिए
यहाँ से सप्तम भाव में और कोई ग्रह देख रहा है, पाँचवां से बृहस्पति देखता है, लेकिन यहाँ पाँचवां पड़ेगा नहीं यहाँ से। और कौन देखेगा? मंगल, मंगल को देखिए, मंगल 7, 4, 8 को देखता है पूर्ण दृष्टि। तो मंगल कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा हुआ है। तो मंगल से सतवां तो ये हुआ, लेकिन इस द्वितीय भाव की हम चर्चा कर रहे हैं, तो द्वितीय भाव चौथे भाव से भी मंगल पूर्ण दृष्टि। तो क्या यहाँ से चौथा मंगल है? 1, 2, 3, 4, द्वितीय भाव चौथा हुआ। मंगल जहाँ बैठा है यहाँ से चौथा भाव हुआ द्वितीय। इसका मतलब द्वितीय भाव को मंगल पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो यहाँ मंगल लिख दीजिए, मंगल पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। द्वितीय भाव को और कौन ग्रह पूर्ण दृष्टि देख रहा है? और यहाँ राहु देख रहा है द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से। राहु 7, 5, 9 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। राहु बैठा कहाँ है कुंडली में? यहाँ बैठा हुआ दसम भाव में। तो यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5। द्वितीय भाव को, हम द्वितीय भाव की चर्चा कर रहे हैं, तो द्वितीय भाव को राहु अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो राहु देख रहा है द्वितीय भाव को, राहु लिख दीजिए। अब उसके बाद कौन सा ग्रह देख रहा है? राहु के बाद और कोई देख रहा है इसको? और कोई ग्रह द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से नहीं देख रहा है। अब उसके बाद हम तृतीय भाव में आ जाते हैं। तृतीय भाव, अब तृतीय भाव पर कौन कौन से ग्रह की पूर्ण दृष्टि है? पहले सूर्य का देखिए, क्या सूर्य की दृष्टि पड़ रही? सूर्य केवल 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो सूर्य से 7वां लग्न हुआ। तृतीय भाव पर दृष्टि नहीं है सूर्य की। चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा कौन कौन से भाव को देगा? सप्तम भाव को। तो चंद्रमा से 7वां भाव ये हुआ, चंद्रमा भी तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से नहीं देख रहा है। मंगल को देखते हैं, मंगल 7, 4, 8 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो मंगल यहाँ बैठा है, तो क्या इसमें से 7वां, चौथा और 8वां भाव है? 1, 2, 3, 4, 5, 5वां भाव है। तो मंगल में 5 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब मंगल भी नहीं देख रहा है तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से। अब उसके बाद बुध को हम देखते हैं, बुध यहाँ बैठा हुआ है। तो देखिए क्या बुध कौन कौन से भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है? बुध सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, केवल सप्तम भाव को। बुध बैठा कहाँ? यहाँ है। तो बुध से सप्तम कौन होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बुध यहाँ द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि देख रहा है। और हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? तृतीय भाव की। तो तृतीय भाव पर बुध की दृष्टि नहीं है। अब हम बृहस्पति को लेते हैं, बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है। क्या बृहस्पति तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है? हाँ, क्योंकि बृहस्पति से 7वां भाव ये है, और अपने से 7वें भाव को हर ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका मतलब बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है। अब उसके बाद शुक्र को देखिए, शुक्र 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से केवल देखता है। तो शुक्र से 7वां लग्न हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लग्न हो गई। तृतीय भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि नहीं है। और शनि को हम देखते हैं, शनि 7, 3, 10 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो शनि यहाँ बैठा हुआ है, लग्न से सप्तम भाव में शनि बैठा है। और शनि देखता किसको है? 7, 3, 10 को। तो क्या है? तीसरा भाव 7, 3, 10 में है? 1, 2, 3, तीसरा भाव तो ये हो गया। फिर 7वां भाव कौन सा होगा? 3, 4, 5, 6, 7, 7वां भाव ये हो गया। और हम चर्चा तृतीय भाव कर रहे हैं, तो दसम को देखता है 7, 3, 10। तो शनि से 10वां भाव कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चतुर्थ भाव। तो तृतीय भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि नहीं है। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं राहु की। क्या राहु की पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है? राहु कौन कौन से भाव को पूर्ण दृष्टि देखता है? 7, 5, 9 को। तो राहु यहाँ बैठा हुआ है। तो 7वें भाव को देखो, 5वें भाव को, 9। तो राहु से 5वां कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5 तृतीय पर दृष्टि नहीं है। अब उसके बाद देखिए राहु 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि, तो राहु से 7वां कौन सा होगा? चौथा भाव, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चौथा, तीसरे पर नहीं दृष्टि है। अब केतु से देखते हैं हम, और उसके बाद राहु 9वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि देगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ है। तो तीसरे भाव को राहु नहीं देख रहा है। अब हम केतु को देखते हैं, तो केतु 7वें, 5वें, 9वें को पूर्ण दृष्टि देखते हैं। तो 5वां कौन सा हुआ केतु से? केतु यहाँ बैठा है। केतु से 5वां कौन सा भाव होगा? 1, 2, 3, 4, 5 ये भाव होगा। तो केतु की दृष्टि यहाँ नहीं है, 5वीं दृष्टि नहीं है। 7वीं दृष्टि, केतु यहाँ बैठा है, यहाँ 7वां कौन सा होगा? ये होगा 10म भाव। तो तृतीय पर दृष्टि नहीं है। और
फिर केतु किसको देखेगा, नवम भाव को। तो केतु यहाँ बैठा है तो इससे नवा कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भाव होगा। तो तृतीय पर केतु की कोई दृष्टि नहीं है। इसका मतलब तृतीय भाव को केवल बृहस्पति अकेले पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अब हम आ जाते हैं चौथे भाव पर। चौथे भाव में लग्न से चौथा भाव 1 2 3 4 चौथा भाव तुला राशि है। तुला राशि में चंद्रमा और केतु बैठे हुए हैं। तो अब चतुर्थ भाव कौन कौन से ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। सतवें भाव में देखिए कोई ग्रह है, सतवें भाव को, अपने से सतवें भाव को हर ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो सतवें में चंद्रमा से चौथे भाव से कौन सा हुआ, सतवां 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ। तो इस भाव में जो बैठा होगा वो निश्चित रूप से चौथे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। और इसके अलावा तो सूर्य से हम पहले सूर्य से चलते हैं, एक एक भाव से, एक एक ग्रह से कि चौथे भाव कौन कौन ग्रह देख रहे हैं। सूर्य केवल सप्तम भाव को देखता है, तो यहाँ देखेगा, यहाँ इसकी दृष्टि सूर्य की नहीं है। चंद्रमा यहीं बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बैठा है लेकिन दृष्टि नहीं है ना, बैठा हुआ है। अब हम दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद मंगल 7 4 8 सतवें भाव को, चौथे भाव को, आठवें भाव को, जहाँ मंगल बैठा है वहाँ से अपने सतवें, चौथे और आठवें भाव को देखता है। तो मंगल से सतवां कौन सा हो गया, मंगल सतवां ये होगा। चौथा कौन सा होगा, मंगल से चौथा ये होगा। और मंगल से आठवां कौन सा होगा, मंगल से आठवां ये भाव होगा। और हम चौथे की चर्चा कर रहे हैं, तो चौथे पर मंगल की पूर्ण दृष्टि नहीं है। अब उसके बाद देखिए चौथे भाव पर बुध कहाँ, यहाँ बैठा हुआ है। बुध केवल अपने से सतवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो यहाँ पूर्ण दृष्टि बुध यहाँ बैठ करके यहाँ पूर्ण दृष्टि से देखेगा द्वादश भाव को। बुध की भी दृष्टि नहीं है चतुर्थ भाव को। बृहस्पति को देखते हैं, बृहस्पति यहाँ बैठा है। बृहस्पति कौन कौन भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, बृहस्पति 7 5 9 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो बृहस्पति से पांचवा कौन सा होगा, लग्न होगा। सतवां कौन सा होगा, बृहस्पति से तृतीय भाव होगा। और बृहस्पति से नौवां कौन सा होगा, पंचम भाव होगा। तो हम चौथे भाव की चर्चा कर रहे हैं, तो बृहस्पति की चौथे भाव पर दृष्टि नहीं है। अब उसके बाद शुक्र को देखते हैं। शुक्र अपने से सतवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो शुक्र से सतवां लग्न हुआ, चतुर्थ भाव पर शुक्र की दृष्टि नहीं। शनि को देखते हैं। शनि 7 3 10 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो शनि लग्न में बैठा हुआ है, तो लग्न से शनि से तीसरा कौन सा हुआ, भाग्य स्थान। शनि से सतवां कौन सा हुआ, लग्न हो गई। शनि से 10वां कौन सा हुआ, चतुर्थ भाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चौथे भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। चौथे भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। राहु को इसके बाद देखते हैं। राहु 7 5 9 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो राहु से सतवां देखें कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7। राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, इसका मतलब चौथे भाव पर। राहु लिख लेते हैं हम। अब उसके बाद केतु 7 5 9 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो केतु तो यहाँ बैठा है, तो देखिए कहाँ के केतु भी नहीं देख रहा है, दृष्टि नहीं पड़ रही केतु की। तो केवल शनि, चतुर्थ भाव को कौन कौन ग्रह देख रहे हैं, शनि और राहु। शनि और राहु पूर्ण दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं। अब उसके बाद पंचम भाव पर आते हैं। 1 2 3 4 5 लग्न से पंचम भाव ये हुआ, सुत स्थान के नाम से इसको जानते हैं। तो लग्न से पंचम भाव पर कौन कौन ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य को पहले देखते हैं। सूर्य यहाँ बैठा हुआ है। सूर्य अपने से केवल सतवें भाव को देखता है, तो सूर्य की भी दृष्टि नहीं पंचम भाव पर। चंद्रमा अपने से सतवें भाव को केवल देखता है। चंद्रमा पर भी चंद्रमा की भी दृष्टि नहीं है। चंद्रमा से सतवां कौन होगा, दसम भाव। 1 2 3 4 5 6 7 दसम भाव। तो चंद्रमा की भी पंचम भाव पर दृष्टि नहीं है। उसके बाद मंगल आता है। मंगल 7 4 8 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो मंगल की क्या पंचम भाव पर दृष्टि है, मंगल यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ सतवां कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब मंगल पूर्ण दृष्टि से पश्चिमी भाव को देख रहा है। और मंगल की राशि भी है वृश्चिक राशि। मंगल की 2 राशियां होती हैं, हमने बताया था आपको कि मंगल 1 और 8 का स्वामी होता है। मंगल 1 और 8 का स्वामी होता है। 1 का मतलब मेष और 8 का मतलब वृश्चिक। तो यहाँ वृश्चिक राशि है, वृश्चिक का स्वामी भी मंगल है, वृश्चिक का घर है, स्वामी का मतलब घर है उसका। तो मंगल पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो यहाँ मंगल लिख दीजिए।
मंगल लिख दिया हमने। अब उसके बाद बुध को देखते हैं, बुध सप्तम भाव को देखता है तो यहाँ से इसको देखेगा, पंचम को नहीं देख रहा है। बृहस्पति 7, 5, 9 को देखता है पूर्ण दृष्टि से, बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है तो क्या इसकी पंचम भाव पर दृष्टि है? देखें तो 7वीं दृष्टि कहाँ इसकी पड़ रही है? बृहस्पति दृष्टि यहाँ पड़ेगी, पराक्रम स्थान लग्न से तृतीय भाव पर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पड़ रही। अब हम देख 5वें भाव को रहे हैं तो देखिए 5वें भाव पर बृहस्पति दृष्टि है तो 5वें भाव कौन सा होगा? बृहस्पति जहाँ बैठा है 1, 2, 3, 4, 5 ये लग्न हुई। और 7वां भाव कौन सा होगा? बृहस्पति से तृतीय भाव हुआ। और 9वां भाव कौन सा होगा? बृहस्पति से बृहस्पति 9वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है तो 9वां कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पंचम भाव। इसका मतलब बृहस्पति की भी पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। तो बृहस्पति यहाँ लिख लीजिए, बृहस्पति हमने लिख लिया। अब उसके बाद शुक्र देखिए, शुक्र 7वें भाव को केवल देखता है तो शुक्र से 7वां ये हुआ, लग्न हो गई। शनि देखिए, शनि 7, 3, 10 को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो शनि क्या देख रहा है इसको? ये कौन सी, यहाँ कौन सा 5वां भाव कौन सा शनि से कहाँ कौन सा स्थान है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11वां भाव है। 11वें भाव को शनि नहीं देखता है, केवल 7, 3, 10 को देखता है। इसका मतलब शनि की भी दृष्टि नहीं। राहु को देखिए, राहु 7, 5, 9 को पूर्ण दृष्टि से देखता है तो क्या राहु की दृष्टि पंचम पर पड़ रही है? 7, 5, 9 में आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8वें भाव को राहु नहीं देखता पूर्ण दृष्टि से। इसका मतलब राहु की भी दृष्टि नहीं। केतु अपने से 5, 7, 5, 9 को पूर्ण दृष्टि से देखता तो ये कौन सा है? केतु जहाँ बैठा है वहाँ से दूसरा हुआ, 1, 2 दूसरा भाव। केतु दूसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। इसका मतलब पंचम भाव पर केवल मंगल और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। अब हम षष्ठम भाव में आते हैं, छठे भाव में। षष्ठम 1, 2, 3, 4, 5, 6 लग्न से 6वां भाव कौन सा है? जहाँ धनु राशि में बुध बैठा हुआ है वो 6वां भाव है। तो 6वें भाव कौन कौन ग्रह देख रहे हैं? सूर्य को देखिए, सूर्य केवल 7वें भाव को देखता है। चंद्रमा केवल 7वें भाव को देखता है, चंद्रमा यहाँ से यहाँ केवल देखेगा। मंगल 7, 4, 8 को देखता है तो मंगल यहाँ बैठा हुआ है। 7, 4, 8 कौन सा होगा? मंगल से 7वां ये होगा। चौथा कौन सा होगा? ये होगा। 8वां कौन सा होगा? मंगल से 8वां ये होगा। तो इसका मतलब मंगल की दृष्टि पूर्ण दृष्टि 6वें भाव पर पड़ रही है। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंगल, ये देखिए 8वें भाव, 7वें, चौथे और 8वें को पूर्ण दृष्टि से। तो मंगल से 8वां भाव हुआ, इसका मतलब मंगल पूर्ण दृष्टि से देख रहा है 6ठें भाव को, तो मंगल लिख दीजिए यहाँ। और इस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है? देखिए 6ठवें भाव पर बुध 7वें भाव को देखता है। बुध तो इसे यहाँ बैठा ही है, देख कहाँ से रहा। बृहस्पति 7, 5, 9 को देखता है, तो बृहस्पति से 5 ये हुआ, 7 ये, 5 ये हुआ, 7 ये हुआ, 9 ये हुआ, इसको नहीं देख रहा है बृहस्पति भी। शुक्र यहाँ बैठा है, केवल इसको देखेगा। शनि 7, 3, 10 को देखता है, शनि से 3, 7 और 10 ये हुआ, इसको नहीं देख रहा है शनि। राहु 7, 5, 9 को देखता है, तो राहु से 7, 5 कौन सा होगा? ये हुआ। 7 कौन होगा? ये होगा। 9वां कौन सा होगा? ये होगा। राहु की दृष्टि 6ठवें भाव पर पड़ रही है। देखिए कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 राहु की पूर्ण दृष्टि 6ठवें भाव पर पड़ रही है। तो राहु लिख लीजिए यहाँ, राहु, मंगल, राहु 2 हो गए। अब केतु किसको देखता है? 7, 5, 9 को, 1, 2, 3, तो केतु से तीसरा भाव है, 3 इसमें है नहीं, तो तीसरे भाव को केतु भी नहीं देखा। तो षष्ठम भाव पर कौन कौन ग्रह की दृष्टि है? मंगल और राहु की। मंगल यहाँ बैठ करके देख रहा है अपने 8वीं दृष्टि से, और कौन देख रहा है? राहु यहाँ बैठकर अपनी 9वीं पूर्ण दृष्टि से 6ठे भाव को देख रहा है। अब आइए सप्तम भाव पर। 7वां भाव ये है लग्न से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वां भाव। सप्तम भाव पर कौन कौन ग्रह की दृष्टि पड़ रही? सूर्य यहीं बैठा हुआ है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, चंद्रमा 7 को देखता है, तो यहाँ देखेगा, यहाँ नहीं देखेगा। मंगल 7, 4, 8 को देखता है, तो मंगल से चौथा ये हुआ, 7वां ये हुआ, 8वां ये हुआ, तो इस भाव पर मंगल की भी दृष्टि नहीं है। बुध यहाँ 1, 2 बुध से दूसरा हुआ, बुध केवल 7वें को देखता है। बृहस्पति 7, 5, 9 को देखता है, तो बृहस्पति यहाँ से 7 कौन सा होगा? बृहस्पति 7वां ये हुआ, 5वां ये हुआ, 9वां ये हुआ,
तो यहाँ दृष्टि बृहस्पति की भी नहीं है। शुक्र 7वें भाव केवल देखता है, तो शुक्र से 7वां ये हुआ। शनि 7, 3, 10 को देखता है, शनि यहाँ है तो शनि से तीसरा ये हुआ, हाँ 7वां ये हुआ और 10वां ये हो गया, तो शनि की भी दृष्टि यहाँ नहीं है, शनि यहाँ बैठा ही है। राहु 7, 5, 9 को देखता है, तो राहु यहाँ बैठा हुआ है, राहु यहाँ बैठा हुआ है, तो राहु की क्या यहाँ दृष्टि है, कौन सा भाव है, राहु से 10वां पड़ेगा। और 7 राहु 7, 5, 9 को ही देखता है, 10वें भाव पर दृष्टि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वां भाव है, तो 10वें भाव पर राहु की दृष्टि नहीं होती पूर्ण दृष्टि। अब केतु कहाँ देखता है, 7, 5, 9 को, और ये कौन सा स्थान केतु से, 1, 2, 3, 4, चौथा है, तो केतु भी नहीं देख रहा है इस भाव को। तो सप्तम भाव पर किसकी दृष्टि है, कौन से ग्रह की दृष्टि है, सप्तम भाव पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, कोई दृष्टि नहीं। अब अष्टम भाव को हम देखते हैं, अष्टम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, 8वां भाव ये है लग्न से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या अष्टम भाव पर सूर्य की दृष्टि है, सूर्य यहाँ बैठा है, 1, 2, सूर्य 7वें भाव को देखता है, सूर्य 7वां ये हुआ। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है, यहाँ, चंद्रमा 7वां ये भाव हुआ, चंद्रमा भी नहीं देख रहा है। मंगल 7, 4, 8 को देखता है, मंगल से 7 ये हुआ, 4 ये हुआ और 8वां ये हुआ, मंगल भी नहीं देख रहा है 8वें भाव को। बुध यहाँ बैठ केवल इसको देख रहा है, यहाँ बुध की भी दृष्टि नहीं। बृहस्पति 7, 5, 9 को देखता है, तो बृहस्पति की ये कौन सा है, बृहस्पति से ये 12वां भाव होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12वां भाव है, तो बृहस्पति 12वें भाव तो देखता नहीं, 7, 5, 9 को ही पूर्ण दृष्टि से देखता है, बृहस्पति की भी दृष्टि नहीं है अष्टम भाव पर। अब बृहस्पति के बाद शुक्र पर आते हैं, शुक्र देखिए, शुक्र किसको देखता है, शुक्र 7वें भाव को देखता है, तो शुक्र से 7वां ये हुआ, और शुक्र से ये कौन सा भाव होगा, 1, 2, दूसरा भाव, दूसरे को तो शुक्र देखता नहीं पूर्ण, शुक्र की भी नहीं। शनि 3, 7, 3, 10 को देखता है, और ये कौन सा भाव है, शनि जहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, यहाँ से दूसरा भाव हुआ, 1, 2, दूसरे, शनि भी नहीं देख रहा है। राहु 7, 5, 9 को देखता है, तो राहु यहाँ बैठा हुआ है, तो राहु से 7वां ये हुआ, 5वां ये हुआ और 9वां ये हुआ, तो राहु भी इसको नहीं देख रहा है पूर्ण दृष्टि से। केतु 7, 5, 9 को देखता है, क्या केतु की दृष्टि इस पर है, देखिए 7, 5, 9 में है केतु, केतु यहाँ बैठा है, तो यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि केतु 5 है, ये देखिए 5, तो 5वें भाव को केतु जहाँ बैठता है वहाँ से 5वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तो इसका मतलब अष्टम भाव पर, लग्न से अष्टम भाव पर केतु की पूर्ण दृष्टि है। तो केतु यहाँ हम लिख लेते हैं अष्टम भाव में, केतु। अब उसके बाद हम तो केवल केतु अकेले अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अब हम नवम भाव में आते हैं, नवम भाव ये है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9वां भाव, लग्न से 9वां भाव ये हुआ, ठीक, भाग्य स्थान। तो अब भाग्य स्थान पर कौन कौन ग्रह की दृष्टि है, सूर्य को देखिए, सूर्य से कौन सा स्थान है, सूर्य जहाँ बैठा है वहाँ से ये कौन सा स्थान है, 1, 2, 3, तीसरा भाव है, सूर्य तीसरे भाव को नहीं देखता पूर्ण दृष्टि से। चंद्रमा से कौन सा स्थान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6,